अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम पीसीआर कहते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। एक डीएनए से या कुछ डीएनए से हम 1000 टू मिलियन ऑफ द कॉपीज़ डीएनए की तैयार करते हैं। सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था कैरी मुलस ने 1983 में। उसको अवार्ड भी दिया गया था केमिस्ट्री में। उसके बाद पीसीआर ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉपीज़ बनाई जाती हैं डीएनए की बार बार रिपीटेडली, ठीक है, until there is an amount which is great enough to observe visually। और इतनी अमाउंट में तैयार हुई थी जो विजुअली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारी अमाउंट की कॉपीज़ ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि मिलियंस ऑफ द कॉपीज़ बनाई जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है विट्रो होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना वीवो एंड विट्रो। तो विट्रो प्रोसेस होता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिशेस या किसी मशीन वगैरह में होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर मशीन्स यूज़ की जाती हैं, जिसे हम पीसीआर मशीन कहते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये वो टेक्निक है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है, कंपेल किया जाता है कि वो बहुत सारी कॉपीज़ बनाए डीएनए की बार बार, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल रिपीटेड प्रोसेस और होता है, मल्टीपल कॉपीज़ बन रही होती है, रिपीटेड प्रोसेस और होता है डीएनए की कॉपीज़ बनने का। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब कंपोनेंट्स पे आ जाए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है हमें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपीज हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। प्राइमर्स चाहिए होते हैं और टेक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस को प्रोसीड करने में। सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए कैसे में मिलता है? इट इज़ अ पीस ऑफ द डीएनए टू बी क्लोन, ठीक है, जिसे हमने क्लोन करना है या एम्पलीफाई करना है। इट मे बी यूजफुल जीन्स फाउंड इन द जीनोमिक डीएनए और द पीस ऑफ द डीएनए ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपनी मर्जी से हेल्दी पर्सन से ले रहे हैं, ठीक है, वो भी सही है। या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी बीमारी डिटेक्ट करनी है, जो कोई टेस्ट वगैरह करने हैं, तो उसको अपने रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करने, तो उसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप टारगेट डीएनए कौन सा ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद है डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या है? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ठीक है, बेसेस होती हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर पैक करते हैं, ये हमें चाहिए होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड थायमिन है। इस प्रोसेस में चाहिए होती हैं। प्राइमर्स चाहिए होती हैं। प्राइमर्स क्या है हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज इज़ अनएबल टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन अनलेस द प्राइमर आर अटैच्ड। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ प्राइमर्स को अटैच किया जाता है, वो प्राइमर्स हेल्प आउट करते हैं फिर आगे फर्दर प्रोसेस को रन आउट करने में। अब प्राइमर्स दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड भी होते हैं और बैकवर्ड प्राइमर्स भी होते हैं। ये दोनों प्राइमर्स इस टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय एनीलिंग विद इट्स कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। और फिर इसके बाद ही एनीलिंग होती है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होते हैं वो उनके साथ आके बेस पर अटैच होते हैं, ठीक है। और टेक पॉलीमरेज क्या होता है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करता है, ठीक है। बहुत हॉट स्प्रिंग में जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती हैं, वहाँ पे उबलते हुए चश्मे होते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। तो वहाँ से इसको बहुत तेज़ जो टेम्परेचर दिया जाता है, तो तब ये ऑब्टेन होता है, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस इसे बोलते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को, जिससे ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम हम लेते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। ये कैटालाइज करता है डीएनए सिंथेसिस को, तो इसीलिए इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टेबल एंजाइम होता है, ठीक है। और और पीसीआर रिएक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। और दे फॉर्म अ मिक्सचर कॉल्ड पीसीआर मिक्सचर और रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। अब जो मिक्सचर बनता है पीसीआर मशीन में, वो पीसीआर मिक्सचर कहलाता है। और जो मशीन रन आउट कर रही होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिसमें सारा प्रोसेस होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पीसीआर मशीन, ठीक है। थर्मल साइक्लर भी इसे कहा जाता है, जो रेगुलेट कर होते हैं टेम्परेचर को ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप ऑफ द पीसीआर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड। ऑफ पीसीआर रिएक्शन आ जाते हैं कि इस पीसीआर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होते हैं, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले डीनेचराइजेशन होता है। डीनेचराइजेशन ऐसा स्टेप है जिसमें टेम्पलेट को हीटअप किया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब डीएनए हीटअप होता है तो उसके स्ट्रैंड टूट जाते हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंड सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डबल स्ट्रैंड जो होते हैं वो उस सिंगल स्ट्रैंड बनाना, दैट इज़ कॉल्ड डीनेचरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या
क्या होता है कि डीनेचर हो जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर और वो टूट जाता है, डबल स्ट्रैंड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड में, यानी कि हमारे पास टेम्पलेट हमें मिल गया, ठीक है, कंप्लीमेंट्री रीजन हमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद प्राइमर एनीलिंग होती है। प्राइमर एनीलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइमर्स को इन्वॉल्व किए जाते हैं, प्राइमर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्राइमर्स कौन से होते हैं? बैकवर्ड भी होते हैं और फॉरवर्ड प्राइमर्स भी होते हैं। तो ये प्राइमर्स क्या करते हैं? हमारे पास कंप्लीमेंट्री रीजन्स को रेडी करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस भी लो टेम्परेचर पे रन किया जाता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है और 2 मिनट में ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है कि एक्सटेंड किया जाता है प्राइमर को, ठीक है। प्राइमर एक्सटेंड कैसे होंगे? यहाँ पे जो है वो पॉलीमराइजेशन होगी, टेक डीएनए इन्वॉल्व होगा, डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे, ठीक है। 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड्स इन्वॉल्व होंगे, डीएनटीपीस इन्वॉल्व होंगी जो कि बेस पेयर्स हैं, जिसको हमने कहा था कि डीएटीपी है, डीटीटीपी है, डीजीटीपी है और डीसीटीपी है। ये सारे क्या हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगी और ये प्रोसेस कैरी आउट करेंगी। और ये रिएक्शन, ये प्रोसेस भी 72 डिग्री सेल्सियस पे होगा, स्टैंडर्ड इसका टेम्परेचर ये है और 1 मिनट में ये डन हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि डीएनए जो है वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि 1 से 2 कॉपीज़ बन जाएंगी। उसके बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी उस तरह डीनेचरेशन होगी, डीनेचर होगा, डीएनए टूटेगा, ठीक है। उसके टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, फिर 94 डिग्री सेल्सियस पे उस तरह वो डन होगा। फिर उसके बाद उसका न्यू स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का वो डीनेचर होगा के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर टेम्पलेट बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद उसकी भी प्राइमर एनीलिंग होगी, यानी कि प्राइमर्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। फिर उसकी एक्सटेंशन होगी, फिर टेक पॉलीमरेज को इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स होंगे और उसके बाद एम्प्लीफिकेशन होगी और हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट गेन हो जाएगा, यानी कि डीएनए की कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है? यानी कि इंक्रीज़ होती है ओवर टाइम ना, कॉन्स्टेंटली जो इंक्रीज़ हो रही थी उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट या ग्रोथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग डीएनए जो होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। हर साइकिल में जितने साइकिल्स होंगे उसमें ये डबल होते जाएंगे। इंशाल्लाह जब आप लोग लैब में ये सारा विज़िट करके देखेंगे ना प्रैक्टिकली चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। तो लास्ट वन एप्लीकेशंस रह गई पीसीआर की, आज हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम पढ़ लेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी और डीएनए सीक्वेंसिंग, कल ये 2 देख लेंगे इंशाल्लाह। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेंगे, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक्स कल इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूँगी। आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर के हैं। पीसीआर जो है एप्लीकेशन इज़ ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल एरियाज़ में भी यूज़, लाइक ये अब अलखदमत लेबॉर्ट्री में भी यूज़ हो रहे हैं ना। तो पीसीआर इज़ एन एफिशिएंट डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए लाइक HBV है, HCV, HIV है। HBV यानी कि ये देखा जाता है ना इसमें वायरसेस वगैरह को, ठीक है। HCV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, HIV है, रेट्रोवायरसेस वगैरह, ठीक है। इम्यूनो डिफिशिएंसी जो सिंड्रोम है उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड वगैरह में जो प्रेजेंट होते हैं, वाटर में या एनवायरनमेंट में, जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं लोगों को या जानवरों को, जो बीमारियां फैला रहे हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। उनके स्पेशल जो है स्पेसिफिक प्राइमर्स तैयार किए जाते हैं उन स्पीशीज़ के। फिर पीसीआर कैन आल्सो बी यूज फॉर द जीनोमिक एनालिसिस। जीनोमिक यानी कि डीएनए को कहाँ पे लोकेट हुआ है, इनहेरिटेंस वगैरह को देखा जाता है, इनहेरिटेंस पैटर्न को देखा जाता है। तो जीनोम सब एनालाइज किया जाता है एक इंडिविजुअल्स का, और या मार्कर्स को जनरेट किया जाता है और जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। लिंकेज मैप्स होते हैं, पता चलता है जिसमें कि कहाँ पे कौन सा जीन्स प्रेजेंट है। तो ये पीसीआर बेस्ड जो देयर इज़ अ पीसीआर बेस्ड सीडीएनए। सीडीएनए क्या था? हमारे पास कॉपी ऑफ द डीएनए थी ना, सिंथेसिस की जाती है पीसीआर में, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू। तो इस तरह से हमारे पास सीडीएनए आता है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं मैसेंजर आरएनए को, प्यूरिफाइड फॉर्म में मैसेंजर आरएनए वहाँ पे यूज़ होता है और हमारे पास सीडीएनए बनता है। तो ये भी पीसीआर के थ्रू ही होता है ये प्रोसेस डन, ठीक है। तो ये होता कैसे है? कहते हैं कि जो एंजाइम है ना, जो कि एंजाइम जो रेट्रोवायरस से ली जाते हैं लाइक HIV है, तो वो सीडीएनए को बनाने में हेल्प आउट करता है। अब ये बनता कैसे है? अब होता इस तरह से है कि जो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। RT जो है, जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वो रीड करता है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को, ठीक है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प करता है रीड आउट करने में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रीड आउट करता है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है ना, या 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो ये सीक्वेंस रीड आउट होती है, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनते हैं उससे हम कहते हैं cDNA, ठीक है। तो यानी कि मैसेंजर आरएनए से क्या बन रहा है, cDNA। तो ये आपको बात बताइए, ठीक है। उसके बाद PCR जो है उसके क्राइम्स वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, यानी क्राइम को डिटेक्ट करने में, क्रिमिनोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, ये अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। सस्पेक्ट्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, क्राइम्स जहाँ पे हो रहे होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो DNA का सैम्पल्स वहाँ से लिया जाता है, तो उसको एनालाइज की तरह PCR टेक्निक्स को यूज़ करके तो इस तरह से लोगों को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो फिंगर प्रिंटिंग्स वगैरह भी होती है, ठीक है, फॉरेंसिक पाउडर यूज़ करते हैं, फिंगर प्रिंट्स लिए जाते हैं, वहाँ से भी काफ़ी बीमारियाँ काफ़ी लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन जेनेटिक डिजीजेज और कैंसर्स। अब कैंसर्स के लिए ये और जेनेटिक कोई डिसऑर्डर्स हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए PCR टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म्स में कोई इशू है, एग्स में, सेक्स सेल्स में, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में भी अगर कोई एज सच एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं तो सारा कोई डिटेक्ट किसके थ्रू होता है, PCR के थ्रू।